नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर सुरेश मारुति राव मुल्हे की द्वारा लिखित एक कटोरी दाल का सारांश सुनाने वाली हूँ, जिसका चित्रण दिल्ली का दरियागंज इलाके में किया गया है। इलाके के नुक्कड़ के पास एक जर्जर कपड़ों की कुटी नजर आती है। उसमें 5 सदस्य या फिर भिक्षुकों का परिवार कह सकते हैं, उन लोगों ने शरण लिया है। वहां पे 3 लड़के, माता पिता फुटपाथ के बाजू बने महल में बसे रहते हैं। उस हवेली की किंग का नाम ऋतु रानी है और महाराज का नाम रफीक बादशाह है। इनके सुपुत्रों का नाम है अमर, अकबर और एंटोनी। दोनों की मुलाकात भीख मांगते समय गली के एक मंदिर के पास हुई थी। ऋतु का बाल्यावस्था तो ऋतु अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वहां पर पेट न भरने के कारण माँ बेटी को लेकर एक दिन काम की तलाश में दिल्ली का रास्ता नापते हुए पैदल ही निकल पड़ी। चलते चलते दिन टल गया था। अंधेरे ने अपना जाल फैला दिया। ऋतु और उसकी माँ दिल्ली के रोड तक पहुंच गए थे। हाईवे पर सड़क पार कर रहे थे कि सामने से नगर निगम की बस मृत्यु की गति से आ गई। इसे देखकर ऋतु की माँ जान गई वहां नहीं बचेगी। एक क्षण की उसकी सोच, बेटी को खींच लिए जाती हूँ तो वहां भी मरेगी और मैं भी। बेटी को उठाकर पीछे फेंकना चाहती थी कि बस आकर रख गई। ऋतु तो सड़क किनारे जा गिरी, परंतु माँ का शरीर 2 टुकड़े हो गया। ऋतु को ऑटो वाला लेकर अस्पताल पहुंचता है और वहां थोड़े दिन तक बेहोश रहती है। 2 दिन होने के बाद बच्ची को होश आता है। उसके बाद अस्पताल का सेवा कर्मी उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और निर्दयता से उसे रास्ते पर छोड़कर आ जाता है। ऋतु जो छोटी बच्ची है, बाजार के गली गली में भटकना शुरू करती है। गरीबी से ऊपर उठने के लिए सारे गरीब एक होकर चिंतन करने पर भी सामाजिक परिस्थितियां उन्हें फिर से उसी अवस्था में जीने के लिए मजबूर कर देती है। उसी जैसे जोसेफ नाम का एक भिखारी एक समझदार व्यक्ति है, उसे ऋतु को पालना शुरू करता है। ऋतु को सहारा मिला। जोसेफ को भी बुढ़ापे में सुकून से जीने का आसरा मिला। दिन देखते देखते कटते रहे। हर रोज का कायक भीख मांगना और अपनी झोपड़ी में आराम करना होता था। ऋतु 10 साल की हो गई थी। ऋतु उसी गली में कोई काम ढूंढने के लिए सुबह शाम वहां के घर मालकिनों से पूछताछ करती रहती थी। बार वह जोगा सिंह के घर के पास जाती है और कहा करती है कि मुझे कुछ काम दीजिए, मुझे कुछ पैसा दीजिए। तब वहां जोगा सिंह पूछते हैं कि तुम्हें इस उम्र में कोई काम नहीं देने वाला है और तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। तब वह कहती है कि मेरे पिता का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें इलाज करवानी है, इसीलिए मुझे काम दीजिए, मैं काम करके पैसा कमाती हूँ। जोगा सिंह करते हैं कि काम करने का उम्र तुम्हारी नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ऐसे उसे प्यार से समझाकर भेज दिया जाता है। घर आने के बाद ऋतु जोसेफ को ढूंढती है, पर जोसेफ वहां कहीं पे पता नहीं मिलता है। वह घर छोड़ के कहीं चला हुआ होता है। उसके बाद वो मरा, जिया या कुछ खबर नहीं होता है। इसी जैसे कुछ साल बीत जाते हैं। ऋतु रोजाना मंदिर के सामने भीख मांगती है और घर में आके अपना गुजारा करती है। रफीक भी एक दिन भीख मांगते मंदिर के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे से हो जाते हैं। देखते देखते वे प्रेम बंधन में बंध गए। अब उनके लिए 3 बच्चे भी हो जाते हैं। सभी का काम भीख मांगना हो जाता है। ऋतु का तबीयत ठीक नहीं था। एक बार वह पति को बुलाने के लिए बेटे को भेजती है। रफीक बादशाह एक हाथ में अपना भिक्षा पात्र उठाया और दूसरे हाथ से फटा कंबल उठाकर झटक दिया। कंबल से मिट्टी और धूल उड़ने लगे। कंबल जर्जर होने के कारण फटे कटे धागे भी धूल के साथ हवा में बिखर गए। बेटे का हाथ थामे हुए घर की ओर डाई करने लगा। घबराया हुआ चेहरा, हाथ सुनना लगने लगे थे। ऐसे अवस्था में ही एक एक कदम घर की ओर बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न कराया था। हाथ और पैर हिचकोले लेने लगे थे, कारण उसे लकवा मारा था। ऋतु एक दिन सरकार अस्पताल में जाती है और डॉक्टर साहब जांच पड़ताल करने के लिए चिट्ठी को ले जाकर इधर उधर परीक्षा करने के लिए बोलते हैं। ऋतु को लगता है कि सरकारी अस्पताल में इधर उधर भटकते ही रोगी मर जाएगा।
तो मुझे इस तरह नहीं मरना है सोचकर वह घर वापस आती है और कुछ खाने की आशा करती है, इसीलिए पति को दोबारा बुलवाती है। बेटा रफीक को बुलाकर लाता है और रितु पति से कहती है कि आज आखिरी बार पूछूंगी, नहीं ना कहना। मुझे लगने लगा है कि मैं अब नहीं बचूंगी। बचपन से लेकर मेरी आशा अधूरी रह गई है। आज मरते समय मेरी आखिरी आशा पूरी कर दो ना। पति कहता है कि बता तो सही, ऐसा पागलों की तरह बातें मत कर रितु, हिम्मत से काम ले। देख देख, हमारे तो तीन तीन शहजादे हैं, इतना अच्छा महल है, फिर हमें क्या चाहिए रितु। हम साथ रहना ही हमारे लिए सब कुछ है। लोग लाख कमाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, मरते समय उनके एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी उनका कोई उनके साथ नहीं रहता। कभी कभी पड़ोसी ही अंत्य संस्कार कर देते हैं। वे अन्यासी बच्चे विदेश में ही मौज मनाते रहते हैं। ऐसी संतान लेकर क्या करें, इतनी संपत्ति लेकर क्या करें। हम सह परिवार तुम्हारे साथ है, मरना भी होगा तो हम खुशी से ले मरे। बता बता क्या बात है, जल्दी बता। रितु कहती है, एक कटोरी ताजी दाल पिला दो ना, ताकि मरते समय राशि बनकर ना चली जाऊं। रफीक हर घर में जाकर पूछता है, पर कहीं पे भी उसे नहीं मिलती है ताजी दाल। तब वह भिक्षा पात्र लेकर जोगा सिंह के वहां जाता है। माई, एक कटोरी दाल देना, मेरी रितु बीमार है, उसे खिलाना है। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेगम मृत्यु शैया पर पड़ी है, वह पीने के लिए एक कटोरी दाल मांग रही है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करो मालिक, आपको नेकी मिलेगी। उसे पीने के लिए एक कटोरी दाल दो बाबूजी। ओ बाबूजी, ऐसा वह पूछता है। जोगा सिंह गैलरी में ही रफीक को देखते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। अंदर बुला के उससे पूरा किस्सा सुनते हैं। उसके बाद उनको बहुत दुख होता है और अपनी नौकरानी से कहते हैं कि जल्दी से वह ताजी दाल बना दे। दाल लेकर रफीक रितु के पास जाता है और रितु वह भूख से तड़प कर मर रही होती है, उसे पिलाने का प्रयास करता है। रफीक के साथ जोगा सिंह भी गया हुआ होता है। रितु आंखों को आहिस्ता खोलकर एक घूंट दाल पी लेती है। उसी क्षण दरवाजे में जोगा सिंह दिखाई देते हैं। रितु उन्हें पहचान जाती है और कहती है, बाबूजी, मैं आपके घर काम करने नहीं आ सकती, माफ करना। इसकी आवाज और रुदन सुनकर जोगा सिंह दुख में डूब जाते हैं और रफीक कहता है कि रितु, बाबूजी के घर से ही यहाँ ताजी दाल आई है। किसी ने नहीं सुनी मेरी प्रार्थना, लेकिन साहब जी ने तेरा सुन लिया। देख, तुझे देखने के लिए भी आए हैं। रितु हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबूजी, अगले जन्म में अगर इंसान बनी तो आपके घर में अवश्य काम करूंगी। कहते कहते कांपने लगी। सुनो जी, अब मैं शांति से मरूंगी, चिंता मत करना बाबूजी। मेरे बच्चे। गर्दन लुटक गई, जिह्वा होठों के बाहर लटकने लगी, आंखों की पलतियां अचल बन गई और रितु चिरनिद्रा में सो गई। यहीं पर गद्य की समाप्ति होती है। धन्यवाद।